ये कहानी है रामगढ़ गांव के गरीब लकड़हारे और जादुई दिए की। मदनलाल एक गरीब लकड़हारा था। वह जंगल से लकड़ी काटकर ले आता और लाकर अपने गांव के सबसे अमीर सेठ के घर बेच आता, जिससे उसका घर का खर्चा। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। एक दिन की बात है जब मदनलाल जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था, तो उसी रास्ते में एक साधु बाबा मिले। अरे बेटा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। अगर तुम मुझे पानी पिला दोगे तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बेटा, मुझे पानी पिला। अरे अरे, क्यों नहीं साधु बाबा, मैं तुम्हें पानी जरूर पिलाऊंगा। आप थोड़ी देर विश्राम कर ले, इतना मैं आपके लिए पानी लेकर। और फिर मदनलाल साधु बाबा के लिए पास की नदी से पानी लेने के लिए चला जाता है और फिर वह पानी लेकर आ जाता और साधु बाबा को पानी पिला। साधु बाबा लकड़हारे से प्रसन्न होकर उसे एक जादुई दिया देते और कहते कि हे पुत्र, आप जो भी इससे मांगोगे यह दिया तुरंत प्रकट कर देगा। साधु बाबा दिया लकड़हारे को दे देते और उसे सारी बात समझा देते कि आप जो भी इससे मांगोगे यह आपको देगा। और फिर लकड़हारा उस दिए को लेकर अपने घर की ओर चल देता। चलते चलते वह अपने घर पहुंच जाता और जाकर अपनी पत्नी से कहता, अरे अरे देखो, ये मैं क्या लाया हूँ। यह एक जादुई दिया है और ये मुझे एक गुरु ने दिया है। इसे हम जो भी मांगेंगे यह हमें देगा। अरे हाँ, तुम मजाक कर रहे हो क्या? ऐसे कोई दिया हमें जरूरत की सामान कैसे दे सकता है? तुम भी कुछ भी कह देते हो। और फिर वह दिए को कहते, दिया दिया खाना दे। देखते ही देखते दिए उन्हें खाना दे देता। वह सब बहुत ही खुश होते और झूमने लगते, चिल्लाने लगते। उनका खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। एक दिन की बात है जब मदनलाल खेत में लकड़ी काटने के लिए गया हुआ था, तो उसकी पत्नी ने जादुई दिए से कहा, हे जादुई दिए, हमें सुंदर घर, मकान, बंगला और गाड़ी और अमीरों वाली जिंदगी दो। देखते ही देखते चमत्कार हुआ। एक सुंदर बंगला वहां पर प्रकट हो गया और सुंदर चमकती गाड़ी और बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े, यानी अमीरों वाली जिंदगी। फिर मदनलाल जंगल से आया तो उसने देखा, अरे ये क्या, मुझे तो हमारी झोपड़ी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। अरे अरे, तुमने ये क्या पहन रखा है और हमारी झोपड़ी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। और ये तुम किसके घर खड़ी हो? ये साड़ी तुम कहाँ से लाई? देखकर हैरान हो जाओ। अरे अरे, ये सब तो मैंने जादुई दिए से ही मांगा है। ये सब तो जादुई दिए का कमाल है। अरे अब तुम यहीं पर बातें करते रहोगे, अंदर तो चलो, अंदर जाकर घर देखना नहीं है तुम्हें? और फिर वह दोनों अंदर चल देते हैं। मदनलाल अंदर से घर को देखकर बहुत ही खुश होता और फिर वह सब हंसी खुशी रहते और अमीरों वाली जिंदगी जीते, सुंदर सुंदर कपड़े पहनते और सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा खाना खाते। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। फिर कुछ समय बाद उनके दर पर, अरे अरे बेटा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। अगर मुझे थोड़ा पानी और कुछ खाने को मिल जाए तो तुम्हारा बहुत ही मेहरबानी होगी। अरे अरे, हमारे कुछ भी नहीं है खाने को, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। चलो, हमारे तो कुछ भी नहीं है खाने को। अरे अरे भाग्यवान, कौन आया है? कौन आया है दर पे? भगाओ उसे, भगाओ उसे, कुछ नहीं है यहाँ पर। अजी भिखारी है और ये तो मान ही नहीं रहा है। मैंने कितनी बार कह दिया कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जाता ही नहीं। इतना अपमान करने के बाद साधु बाबा वहां से वापस लौट जाते और मन ही मन सोचते कि इसके अंदर लालच आ गया है। अरे मामा, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, खाना दे।
अरे बेटा रुको, मैं भी तुम्हें जादुई दिए से खाना मांग कर खिलाती हूँ। दिए दिए खाना दो, दिए दिए खाना दो। अरे इस दिए को क्या हो गया, ये तो खाना ही नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या हो गया। अरे अरे क्या हुआ? लाओ मैं मांगता हूँ, दिए दिए खाना दो, दिए दिए। और फिर वह सोचता, अरे अरे जो अभी गेट पर साधु बाबा आए थे, कहीं वे साधु बाबा नहीं तो थे जिन्होंने मुझे दिया दिया था? शायद वे ही थे वे। अरे ये मुझसे क्या हो गया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और फिर वह बाहर भागने लगता और देखता कि वे तो वही साधु बाबा थे और भागता आवाज लगाता, हे साधु बाबा रुकिए, हे साधु बाबा रुकिए। अरे अरे अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, तुम तो लालची बन गए। मैंने तुम्हें एक अच्छा व्यक्ति समझकर वह दिया दिया, लेकिन तुम उसके काबिल नहीं हो, वह दिया काम। फिर क्या होता, साधु बाबा वहाँ से चले जाते और मदन लाल वहीं पर खड़ा हुआ रोता रह जाता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए।